ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं क्षीं ह्रीं 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 ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। देखिए, इस काल कलयुग में भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक शक्तियाँ, शत्रुघात, तमाम प्रकार की दुष्ट बाधाओं से बहुत सारे लोग परेशान हैं और जगह जगह जाकर थक जाते हैं, ठगी के शिकार हो जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसा मंत्र बताने वाले हैं जिसे आप स्वयं सिद्ध कर सकते हैं, स्वयं की बाधा का झाड़ा लगा सकते हैं, स्वयं की बाधा से मुक्ति पा सकते हैं और इस मंत्र का परोपकार में भी प्रयोग कर सकते हैं। वज्रदंडेन मंत्र है, माँ भगवती चंडिका का मंत्र है। इस मंत्र का हमने श्रवण भी उपलब्ध कराया है। इस वीडियो से रिलीज होने के पहले वाला आप वीडियो देख लीजिएगा, तो इस मंत्र का आपको श्रवण उपलब्ध हो जाएगा। श्रवण करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। श्रवण करने से आपको पता लग जाता है कि यह मंत्र मेरी शरीर की ऊर्जा से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि मंत्र सुनने से 2% 10% फायदा होता है और जिन लोगों को मंत्र श्रवण करने से कोई भी फायदा नहीं होता, या तो कारण है कि उनके ऊपर किसी प्रकार की बाधा ही नहीं है, सिर्फ उन्हें शंका है, या फिर उन्हें शरीर में उनकी ऊर्जा इस मंत्र से मैच नहीं कर रही। तो मंत्र बदल बदल के सुन लिया करिए, किसी न किसी मंत्र से फायदा हो जाएगा। यदि आप तंत्र बाधा से परेशान हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, 60 से 70% लोग, जिनको कोई बाधा होती ही नहीं है, प्रेत बाधा होती ही नहीं है, तंत्र बाधा होती ही नहीं है, मात्र वो अपनी गंभीर बीमारी से परेशान रहते हैं और भटकते हैं तंत्र मंत्र के पीछे कि मेरे शत्रु ने मेरे ऊपर मारण चलवा दिया है, मूठ चलवा दिया है, टोना टोटका करवा दिया है। कुछ बाधाएं ऐसी होती हैं जो साधारण डॉक्टर के पकड़ में नहीं आती हैं और अक्सर लोग जाते हैं अपने जान पहचान वाले डॉक्टर के पास, नज़दीकी डॉक्टर के पास, जिनके पास पर्याप्त उपकरण भी जांच करने के नहीं होते हैं और वो कह देते हैं कि भैया आपको कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है। तंत्र मंत्र की बाधा के अलावा हमें डॉक्टरों की ओर भी जाना चाहिए, क्योंकि तंत्र मंत्र करने से, मंत्र को श्रवण करने से, जापन करने से, पाठन करने से भूत प्रेत बाधाएं तो तुरंत ही भाग जाती हैं, लेकिन भूत प्रेत बाधा जब शरीर में लंबे समय तक रहती है, तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न होती हैं और उन बाधाओं का हरण मात्र डॉक्टर ही कर सकता है, क्योंकि भूत प्रेत तो आपके मंत्र श्रवण करने से, झाड़ा लगाने से, उपाय करने से चली गई, लेकिन भूत प्रेत को जाने के बाद भी हमारे शरीर में रोग रह जाते हैं, जिनका हमें औषधि के जरिए उपचार कराना पड़ता है। देखिए, पूर्व काल में भी यह विधा उपलब्ध थी कि मंत्र तंत्र के साथ साथ औषधियों का प्रयोग करके बीमारियों का इलाज किया जाता था। वही प्रथा पद्धति आज भी है, लेकिन आजकल हम उन औषधियों का प्रयोग नहीं करते। आजकल हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टरों से सलाह ले लिया करिए, क्योंकि छोटी छोटी बीमारियां मात्र आपको शक होता है कि यह बीमारी भूत प्रेत के कारण है, क्योंकि 1-2 दवाइयों से आपको आराम नहीं लगता। आप नज़दीकी डॉक्टर को दिखाते हैं जो आपकी बीमारी को नहीं समझ पाता है और आराम आपको नहीं लगता, फिर आप विचार करने लगते हैं, मन में शंका करने लगते हैं, कोई तंत्र बाधा है, कोई प्रेत बाधा है। हमने ऐसे ऐसे रोगी देखे हैं जो अपना घर बार बेच के तंत्र मंत्र के पीछे परेशान है और तंत्र मंत्र के चक्कर में लोग इतनी ठगी करते हैं कि अति से ज़्यादा ठगी करते हैं। तो ठगी का शिकार ना बने। यदि आपको शंका है कि भूत प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, तो आप स्वयं ही पता लगाइए ना। जो मंत्र आज हम बताने वाले हैं, इस मंत्र को बढ़िया से कंठस्थ करिए, इसका जापन करिए और इसको सिद्ध करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, 2 घंटा 2.5 घंटा लगेगा। आप बीमारियों के चक्कर में लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तंत्र मंत्र के चक्कर में लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं। इस मंत्र के साथ आप सिर्फ 2 घंटे का समय बर्बाद करिए और इस मंत्र का प्रयोग करिए। यदि इस मंत्र से आपको आराम नहीं लगता है तो समझना कि प्रेत बाधा, तंत्र बाधा कुछ है ही नहीं है। सीधा एक उचित डॉक्टर देखिए, पास का डॉक्टर ना देखिए, कोई जिसके पास पर्याप्त उपकरण हो, पर्याप्त सामग्री हो जांच करने की, ऐसे डॉक्टर को देखिए और उससे अपनी बीमारी का इलाज कराइए। क्योंकि अक्सर शक की दृष्टि से हम सोचते रहते हैं कि तंत्र बाधा है और बाद में पता चलता है कि हमारी बीमारी धीरे धीरे इतने से लेके इतनी बड़ी हो गई और लास्ट में अब डॉक्टर के पास भी उपाय नहीं है और निपट जाते हैं लोग। और दोष किसको देते हैं कि मेरे शत्रु ने मेरे ऊपर मारण, मूठ, तंत्र करवा दिया था, इसलिए मेरा व्यक्ति खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। तंत्र मंत्र की तरफ ध्यान दीजिए। तंत्र मंत्र से यदि आपको राहत मिल रही है, लंबी राहत मिल रही है, तो विषय अलग है, लेकिन तंत्र मंत्र से राहत मिलने के बाद भी
आपको डॉक्टरों के पास जाना चाहिए, तभी आपकी बीमारियां ठीक हो पाएंगी। हमने कई पेशेंट देखे हैं, जैसे गठियावात के पेशेंट, क्योंकि गठियावात एक ऐसी बीमारी होती है जो रह के दर्द उभारती है, अजीब अजीब का दर्द पैदा करती है, और लोग सोचते हैं कि नहीं भूत प्रेत बाधा हो गई, तंत्र बाधा हो गई, और चला जाए झड़वाते हैं, फुकवाते हैं, सिर्फ समय बर्बाद करते हैं। ये नहीं कि किसी अच्छे हड्डी रोग अर्थराइड विशेषज्ञ के पास जाएं जो आपका इलाज कर पाए, क्योंकि वो भूत प्रेत की बीमारी नहीं है। भूत प्रेत होता तो पहली बार झाड़ा लगवाते हैं, उतने में ही सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। तो झड़ाई फुकाई करने के बाद, मंत्र का जापन तापन करने के बाद आप डॉक्टर को जरूर दिखाया करिए, ध्यान दिया करिए, क्योंकि झाड़ा फूकी करने से, तंत्र बाधा का काट करने से और मंत्रों का श्रवण करने से भूत बाधा उसी क्षण चली जाती है। तो दूसरे दिन आपको सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए। पहले यदि दवाइयाँ नहीं लग रही थी तो बाद में दवाइयाँ लगने लगती हैं, ऐसे प्रमाण देखे जाते हैं। लेकिन पूरी तरह तंत्र मंत्र के पीछे मत भागिएगा, अपना थैला लेके, और अपना धन बर्बाद नहीं करिएगा। यदि आराम लग रहा है तंत्र मंत्रों से, लंबा आराम, देखिए 10-15 मिनट का आराम नहीं माना जाता, 10-15 मिनट का आराम मंत्रों से लग जाता है, क्योंकि देखिए हमारे मंत्र में, हमारे दिमाग में मंत्र की तरंगें गूंजती हैं, जिसके कारण हमारी कोशिकाएं इधर उधर एक्टिवेट होती हैं, जिसके कारण क्षणिक आराम तो लग सकता है। लेकिन यदि आपको वास्तविकता में प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, तो लंबा आराम लगेगा। जैसे मंत्र का श्रवण किया, मंत्र का पाठन किया, जपन किया, तो कम से कम 12 घंटे से लेके 48 घंटे तक आपके शरीर में आराम रहेगा। क्योंकि भूत हो, प्रेत हो, नीच हो, किसी भी प्रकार की मेली बाधा हो, मशान की बाधा हो, मंत्रों की मर्यादा उसे करनी ही पड़ती है, देवी देवताओं की मर्यादा उस बाधा को करनी ही पड़ती है। तो ध्यान दीजिएगा, मंत्र से आराम लगे तो उसके बाद आपको डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना। ये नहीं कि बस अब मंत्र ही सब कुछ ठीक कर देगा, तो ऐसा नहीं किया करिए। चलिए मंत्र को एक बार श्रवण करते हैं और आपको उसका विधि विधान बताते हैं, क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली मंत्र है। यदि वास्तविकता में तंत्र बाधा, प्रेत बाधा है, इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो तत्क्षण ही आपको आराम लगेगा और लंबा आराम लगेगा। लंबा आराम नहीं लगेगा, चुपचाप डॉक्टर के पास चले जाइएगा। ओम ह्रीं श्रीं चंद्रवदनी महेश्वरी चंडिका भूत प्रेत पिशाच विद्रापय विद्रापय वज्रदंडेन महेश्वर त्रिशूलेनादिवीर खड्गेन चूरय चूरय पात्र प्रवेशे प्रवेशे। ओम छां छीं छूं छः फट् स्वाहा। ओम ग्रां क्रीं क्रौं छः हः रः फट् स्वाहा। मंत्र डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा, और इस मंत्र को लंबा श्रवण करने के लिए इस वीडियो से पहले वाला वीडियो रिलीज हुआ है हमारा, उसको देख लीजिएगा। इस मंत्र का लंबा श्रवण, खाली श्रवण ही आपको उसमें उपलब्ध हो जाएगा। विधि विधान के लिए यह वीडियो पूरा आप देखें। इस मंत्र का विधि विधान करने के लिए किसी भी नवरात्रि में, दीपावली की रात में, होली में, ग्रहण काल में, और कोई मुहूर्त नहीं मिलते भैया तो अमावस्या की रात्रि में, कृष्ण पक्ष की, इस मंत्र का आप जापन करिए, सिद्धिकरण करिए। जापन करने के लिए माँ भगवती चंडी, माँ भगवती काली, जो भी पराशक्ति का आपके यहाँ चित्र हो उसका सामने रख लीजिए आसन के ऊपर। उनका विधि विधान से पूजन करिए। पंचोपचार नहीं आता तो परेशान नहीं होइए, साधारण जल चढ़ाना आपको आता है तो उषा के सहारे, फूल के साथ हारे जल चढ़ा दीजिए, तिलक कर दीजिए, धूप दीप नैवेद्य सारी चीज़ें भगवती को अर्पण कर दीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। अपने आसन पर भी जल छिड़किए, अपने शरीर पर भी जल छिड़किए, माला पर भी जल छिड़किए, और एक दीपक सरसों तेल का ज्योति जलाकर बैठ जाइए। माँ भगवती से प्रार्थना करते हो कि माँ भगवती इस मंत्र में, इन शब्दों में इतनी शक्ति दे दें कि मेरी भी बाधा का हरण हो जाए, और जिसके ऊपर इस मंत्र का हम फूंकन कर दें, झाड़न कर दें, उसकी भी बाधा समाप्त हो जाए। इस तरह प्रार्थना करते हुए इस मंत्र की 11 माला जप करिए। ज़्यादा बड़ी नहीं है 11 माला, सिर्फ है 2 से ढाई घंटे में आपकी 11 माला संपूर्ण हो जाएंगी। मात्र 2-2.5 घंटे लगना है। आप लाखों बर्बाद करते हैं धन, 2 घंटे और बर्बाद करिए, इतने में आपको पता चल जाएगा कि भूत बाधा है कि प्रेत बाधा है। और ये सब नहीं है तो आप डॉक्टर के पास जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इतना करने से आपको आराम लग जाएगा संपूर्णतया। वो आराम नहीं लगता है तो समझना चाहिए कोई भूत प्रेत बाधा नहीं, कोई तंत्र बाधा नहीं, कोई शत्रु बाधा नहीं है, सीधे फिर अपना इलाज कराइएगा। तो इसकी बढ़िया से 11 माला जप करिएगा। 1 माला इसका शुद्ध घी के साथ होम लगाइएगा, और होम लगाने के बाद अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल छिड़किएगा, जल में ऐसी मुद्रा बनाइएगा, को टच करिएगा, अपने माथे पर टच करिएगा, प्रार्थना करिएगा, क्षमा याचना करिएगा, और माँ भगवती से कहिएगा कि माँ भगवती मेरे समस्त प्रकार के रोग, प्रेत, तंत्र दोष, समस्त प्रकार के ग्रह दोषों को शांत किया जाए। ठीक है, अपने स्तर में, अपने शब्दों में आप प्रार्थना कर लीजिएगा बढ़िया से, और उसी दिन
अमावस्या के दिन ही आप चाहें तो आप नीम का एक डंडा 2.5 फीट का उसी दिन अमावस्या के दिन या किसी और दिन, जैसे नवरात्र हैं, ग्रहण काल हैं, दीपावली की रात है, होली की रात है, ऐसे समय में या फिर नहीं मिलते आपको ऐसी मुहूर्त तो किसी भी रविवार के दिन सुबह सुबह बढ़िया से जाइए या रात्रि में जाइए, नीम का बढ़िया 1.5 फीट का एक डंडा कटवा के लाइए, तोड़ के लाइए, साफ सूफ करिए उसको, उस डंडे को बढ़िया से धूप दीप नैवेद्य अक्षत स्नान ध्यान करवा के माँ भगवती के चरणों में उस दंड को रख दीजिए। ठीक है, जब भी आपको जरूरत लगती है कि भूत प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा है, डंडे को बढ़िया से अपने हाथ में उठाइए। जो मंत्र हमने अभी बताया इस मंत्र का 11 बार पाठन करिए और डंडे से बढ़िया से झाड़ा लगाइए। उसके बाद इसी मंत्र का फिर 11 बार पाठन करिए, हाथ में जल लीजिए और छींटे लगाइए। फिर 11 बार पाठन करिए और जल में फूंक लगा के जल ग्रहण करवा दीजिए। इसके बाद आप एक धागा लीजिए और धागा हाथ में गले में आप बांध सकते हैं। इसी मंत्र का 11 से 51 बार पाठन करते हुए और बढ़िया हाथ में धागा बांध दीजिए। समझ लीजिए दुनिया की ऐसी कोई बुरी शक्ति नहीं जो आपको टच कर पाए, आपको छू पाए, स्पर्श कर पाए। बस आपको मंत्र के ऊपर, ईश्वर के ऊपर विश्वास बनाने की आवश्यकता है और इतनी क्रिया आप कर लेते हैं। इसके बाद भी भैया आप सही नहीं होते हैं तो भैया फिर आपको मेडिकली सहायता की जरूरत है। तंत्र मंत्र के पीछे बिल्कुल भी भटकना बंद कर दीजिए, ऐसा मेरा निवेदन है। क्योंकि तंत्र मंत्र के चक्कर में सिर्फ लोग ठगी के शिकार होते हैं। हर व्यक्ति आपको सही सलाह नहीं देता। जिसके यहाँ आप दिखाने जाएंगे वही बता देगा कि आपको ये बाधा है, आपकी शत्रु ने टोना टोटका किया है, वास्तविकता से वो आपको परिचित नहीं कराएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान देते हुए यदि आराम आपको नहीं लग रहा है तो करने के बाद निसंकोच किसी अच्छे डॉक्टर को खोजिएगा। ठीक है, बाकी इस मंत्र का 51 बार 108 बार होम लगाते हुए, होम लगाने के बाद थोड़ी सी भस्मी लीजिए, ताबीज के अंदर डाल दीजिए और रोगी को पहना दीजिए, स्वयं भी पहन लीजिए। समझ लीजिए कि यह मंत्र वाकई दंड की तरह कार्य करता है और इतना तीव्र गति से कार्य करता है। छोटा मंत्र है लेकिन बहुत प्रभावशील है और इसका बहुत बार परीक्षण किया है कि तत्क्षण ही आराम प्रदान करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे और समझ गए होंगे तो इसका प्रयोग करके देखिएगा और भटकना बंद कर दीजिएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, मंत्र डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में मान लो लिखना हमारे भूल जाते हैं तो इस वीडियो के रिलीज होने से पहले वाला, एक दिन पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। उस पर हमने स्क्रीन पे ही मंत्र लिखा हुआ है और उससे पढ़कर आया है। जय श्री राम।